यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के आगे के प्रिंसिपल्स। ये जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा फर्स्ट पार्ट की। तो आप पहले वहाँ से फर्स्ट पार्ट देख लें, या फिर आप पहले वाली वीडियो देख लें एंड आफ्टर दैट आप आगे के पीछे के 6 प्रिंसिपल देख लें। आइए तो हम अपना सातवां प्रिंसिपल देख लेते हैं, जिसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो हम एसेट का रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो उसके कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करेंगे। जब हमने उस एसेट को परचेज किया था, जितने भी कॉस्ट में परचेज किया होगा, हमारी बुक ऑफ अकाउंट में उस ही अमाउंट से रिकॉर्ड होगा। अब देखिए, कुछ साल बाद ये ऐसे हो सकता है उसकी जो मार्केट वैल्यू में भी उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हमें मशीनरी खरीदी है मान लो 10 लाख की, तो हो सकता है उसके जो अगले साल उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख से 12 लाख भी हो सकती है, और क्या 8 लाख भी हो सकती है, मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। बट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे करनी है इसकी एंड ट्रीटमेंट, आपको जिस अमाउंट में परचेज किया था उस अमाउंट को उससे रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और जब साल पूरा हो जाएगा तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और जो भी अमाउंट रिमेन उसका बचेगा आपको वो बैलेंस शीट में शो करना है, ठीक है। आइए तो हम अपना आठवां प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट और मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जो जिस साल का एक्सपेंस हो हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में लेना है, ठीक है। और जो जिस साल का रेवेन्यू हो हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में लेना है। इसका बेसिकली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है उसी साल में लेने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर हम एक अब उसी साल के रेवेन्यू लेंगे और उसी साल के एक्सपेंस लेंगे तो क्या है, हमको एकदम करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो हम एक्रूअल बेसिस पे करते हैं। अब एक्रूअल बेसिस क्या होता है? तो एक्रूअल बेसिस कहता है कि अगर हमारी इनकम हमने अर्न कर ली है तो हम उसकी रिकॉर्ड कर लेंगे। अर्न करने से मतलब है कमा लेना। वेदर जो है उसके बदले में हमें कैश मिला हो या ना मिली हो, पेमेंट मिली हो चाहे ना मिली हो, उससे मतलब नहीं है। अगर हमने जैसे कोई मान लो अगर कोई काम करने के लिए हमें बोला जाता है, ठीक है, और वो काम अगर हम कर देते हैं तो हमारी तो इनकम हो गई ना। अभी बेशक मान लो उन लोगों ने हमें पेमेंट ना करी हो, बट हमने वो कमा तो लिया है ना, तो क्या होगा, हम उसका रिकॉर्ड कर देंगे एज अ इनकम। तो वही ये एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, वेदर कैश इज पेड और नॉट पेड, चाहे हमने पे किया हो चाहे ना किया हो, चाहे रिसीव हुआ हो चाहे नहीं हो, हम उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। आइए तो नवा प्रिंसिपल देखते हैं, जिसका नाम है डुअल एस्पेक्ट और ड्युअलिटी प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या होता है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक दूसरा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। आप एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं, चाहे देखिए आप इधर लिखा है राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख। तो आप देखेंगे कि जैसे अगर हम एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए एक तो डेबिट हुआ है, कैश जो है डेबिट हुआ है, ठीक है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो और विद द सेम अमाउंट से ही ये डेबिट क्रेडिट होएगा। तो यही कहता है डुअलिटी एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल के हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। यहाँ एक ये फॉर्मूला लिखा है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब बेसिकली ये है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब हम आगे अकाउंटिंग इक्वेशन भी करेंगे तो इसका बहुत यूज़ होता है। और ये बेसिकली जनरल फार्मूला ये है कि एसेट्स जो होंगे वो हमारे कैपिटल प्लस लायबिलिटी के इक्वल होंगे। आइए हम अब अपना अगला प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो बेसिकली ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें कब रेवेन्यू को रेवेन्यू मान लेना है। तो मैं आपको बताता हूँ 2-3 कंडीशन जब आपको रेवेन्यू को रेवेन्यू ट्रीट करना है। देखिए, फर्स्ट कंडीशन, जब आपको रेवेन्यू रिसीव्ड हो गया है तब तो आप उसको रेवेन्यू ही ट्रीट करेंगे। अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है कि जब रेवेन्यू अर्न कर लिया है आपने। अर्न करने का मतलब, मैं फिर पहले भी मैंने बताया, रेवेन्यू करने अर्न करने का मतलब अर्न से है कि आपने कमा लिया है, ठीक है। रेवेन्यू अर्न का मतलब कि आपने कमा लिया है। अगर आपने वो पर्टिकुलर चीज़ कमा ली है और उसके बदले में आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली है तो उससे हमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कमा ली है, हम उसकी ट्रीटमेंट कर देंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। या फिर हमें उसका राइट मिल गया है। राइट टू रिसीव का मतलब है कि हमें वो फ्यूचर में मिलेगा ही, राइट मिले हमें मिल ही गया है अभी, वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, इससे मतलब नहीं है। रेवेन्यू को हम रेवेन्यू ट्रीट कर लेंगे जब हमें उसका अर्न हो गया है वो हमें।
अगला प्रिंसिपल क्या है? वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे वो विद एविडेंस करेंगे। मतलब एविडेंस का कहने का मतलब है कि आप जैसे सेल्स करते हैं या फिर आप जब परचेज करते हैं तो आपको देखिए मीमो मिलेगा, इनवॉइस, सेल्स पे हमें इनवॉइस मिलता है, ठीक है, सेल्स बिल मिलेगा। तो जब हम ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो एविडेंस के बिहाफ पे करेंगे। अब एविडेंस पे करना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है, ऑडिटिंग करने वाले कंपनी में आते हैं, फर्म में आते हैं, तो वो हर चीज़ का एविडेंस मांगते हैं कि भैया आपने ये चीज़ रिकॉर्ड करी है, इसका क्या एविडेंस है। तो उस कंडीशन में कंपनी को ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमारे सारे प्रिंसिपल जो हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पूरे होते हैं, जिसमें बेसिकली इस वीडियो में हमने 5 प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं, ठीक है? और बाकी के जो पिछले प्रिंसिपल हैं, वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? अब मैं उसका जो लिंक है उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जो कि जिस कारण से अगली मेरी कोई अगर वीडियो आएगी तो आपके पास टक दिसी जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।